चलो, तो अब हम पढ़ेंगे प्राणायाम। प्राणायाम का क्या होता है? ब्रीद कंट्रोल। ये कह रहे हैं कि श्वसन क्रिया के नियमन द्वारा जीवन शक्ति व प्राण ऊर्जा का विस्तार करना। मतलब प्राणायाम में श्वसन क्रिया से मेन वर्क किया जाता है। इसमें किया गया तस्मिन सति श्वास प्रश्वास योगर अति विच्छेद प्राणायाम। प्राणायाम श्वास इनहेलेशन, श्वास को अंदर लेना, प्रश्वास बाहर एक्सहेलेशन बाहर निकालना की गति का अवरोध के साथ नियमन रेगुलेशन करना। मतलब आप सांस को कितनी धीरे धीरे ले रहे हैं या कितनी धीरे धीरे छोड़ रहे हैं और कितनी देर सांस को आप रोके पा रहे हैं, उस चीज को बोलते हैं प्राणायाम। इसका अभ्यास तभी करना चाहिए जब आसनों में पूर्णतः सिद्धि प्राप्त हो जाए। सिद्धि प्राप्त आसन जब आप करना सीख जाएंगे। आसन का मतलब अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि सुखपूर्वक स्थिरता की प्राप्ति को आसन बोलते हैं। जब आप सुखपूर्वक बैठ ही नहीं पा रहे हैं तो आप प्राणायाम कैसे करेंगे? सांस को आप कैसे रोकेंगे? तो इस वजह से सबसे पहले आप आसनों में सिद्धि प्राप्त कीजिए, उसके बाद जाकर के आप प्राणायाम करेंगे। उसके बाद कह रहे हैं ततः क्षीयते प्रकाश वर्णम धारणासु च योग्यता मनसा। प्राणायाम द्वारा ज्ञान के प्रकाश इल्यूमिनेशन ऑफ नॉलेज पर पड़ रहा आवरण कवरिंग हट जाता है। मन धारणा एकाग्रता के अभ्यास के लिए योग्य बन जाता है। मतलब जब आप प्राणायाम करेंगे तो आपका जो शरीर मन चित्त है एकदम एकाग्र हो जाएगा। तब आप कोई भी चीज एक बार में पढ़ेंगे तो वो आपको तुरंत याद हो जाएगा। लेकिन एक ये कहने की बात होती है कि एक बार में पढ़ेंगे या याद हो जाएगा, ये तब होता है जब आप बहुत बड़े योगी हो, बहुत ज़्यादा आपके अंदर कंसंट्रेशन। इसलिए अगर शुरू में आप कर रहे हैं तो पहली बात तो प्राणायाम अच्छे से करना पड़ेगा, फिर आसन अच्छे से करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जब तक बार बार आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक कोई चीज़ याद नहीं होगी। इसलिए शुरू में तो आपको बार बार अभ्यास करना ही पड़ेगा।